इस संसार को बनाने वाली उस महाशक्ति को मेरा नमन है। एक मेरे मित्र का संदेश मिला जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं ज़िंदगी में बहुत ही डूब चुका हूँ, बहुत ही रम गया हूँ अपनी ज़िंदगी में, लेकिन जब कभी भी अकेला होता हूँ तो कहीं न कहीं मन में ये आवाज़ आती है कि क्या मेरी ज़िंदगी यही है जो मैं जी रहा हूँ, या किसी और उद्देश्य से मेरा जन्म हुआ है। ये प्रश्न मेरे मन में बार बार आता है। तो मैं उनसे कहूँगा कि राजकमल जी, आप बिल्कुल सही सोचते हैं, सोचना भी चाहिए। जीवन की भाग दौड़ में हम लोग जन्म लेते हैं और शामिल हो जाते हैं। इस संसार में अधिकतर लोग इसी भीड़ चाल में शामिल होते हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो आपकी तरह सोचते होंगे। मैं बस इतना जानता हूँ कि जन्म आपने लिया, आपकी जन्म का जैसे ही प्रारंभ होता है गर्भ से, समय आपको पकड़ लेता है एकदम शुरू से। एक कण के बराबर जब आप गर्भ में होते हैं, उसी समय से समय आपको पकड़ लेता है। और समय को समझना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ही गहरी चीज़ है समय। समय का एक लक्षण है, समय सभी चीज़ों को नष्ट कर देता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समय के सामने टिक सके। समय ने सबको मृत्यु दिया है, समय ने सबके अस्तित्व को खत्म किया है। ये पूरा संसार समय के डोर में बंधा हुआ है। समय क्यों पकड़ लेता है? तारीखें शुरू हो जाती हैं। आज आप 1 दिन के हो गए, 2 दिन के हुए, 1 महीने के हो गए, 2 महीने के हो गए। जैसे ही जन्म होता है ये तारीखें शुरू हो जाती हैं। पहला जन्मदिन, दूसरा जन्मदिन, ऐसे करते करते एक दिन मरण दिन आ जाता है और आपको लगता है कि जीवन हाथ से फिसल गया। आपको लगता है कि बूंद बूंद करके घड़ा भर गया, अब और न भर सकेगा। अब ये बूंद ठहरेगी ना। और एक समय आता है कि जीवन अपने अंतिम चरण में पहुंच जाता है। आपका उद्देश्य जीवन का यदि आप सोचते हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप सही सोचते हैं। और हर व्यक्ति को जीवन उद्देश्य के बारे में सोचना चाहिए कि क्या जीवन उद्देश्य उसका वही है। 90% लोग जो इस संसार में जन्म लेते हैं अपने जीवन में उन कार्यों को नहीं करते जिसके लिए वो पैदा हुए हैं। 10% लोग अपने मनपसंद कार्यों को करते हैं। आप जिंदगी में रम चुके हैं, आप रमे नहीं हैं। रमे होते तो आपके मन में ये प्रश्न न आता। मन पसंद कार्य आप कर रहे होते, जो उद्देश्य है उस उद्देश्य से आप आगे बढ़ रहे होते, उस उद्देश्य पथ पे आप चल रहे होते। कहीं न कहीं मन में, कहीं न कहीं जीवन में ऐसा घटित हो रहा है जो आपके मन के मुताबिक नहीं है, जो आपके मन के अनुसार नहीं है, ऐसा समझिए। लोग जिए जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। कोई बिल्डिंगें खड़ी कर रहा है,
कोई कपड़े खरीद रहा है, कोई ज्वेलरी खरीद रहा है, कोई गहने खरीद रहे हैं, कोई अपने सौंदर्य को लेकर के इतना ज़्यादा अभिमान से डूबा हुआ है अपने सौंदर्य को लेकर के, ऐसा लगता है कि वो हजारों सालों तक जिएगा। यहाँ बड़े बड़े राजा मिट्टी में मिल गए, यहाँ बड़ी बड़ी सुंदरियाँ मिट्टी में मिल गईं। सब ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में ही मिल जाना है, लेकिन लोग ऐसे जीते हैं कि कभी जाना ही नहीं है उन्हें। वो धरती पे आ गए हैं तो आ गए, अमर है। आप इस तरह से सोचें कि आपके घर में रखे कुछ सामान की उम्र आपसे ज़्यादा है, एक किताब की उम्र आपसे ज़्यादा है, घर में रखे बर्तन की उम्र आपसे ज़्यादा है। आप समझिए कि आप जन्म लिए हैं और अपने उद्देश्य पथ पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। यदि नहीं चल रहे हैं तो थोड़ा सा ठहरिए, अभी वक्त है, अभी बहुत वक्त है। न जाने क्यों लगता है कि सभी व्यक्ति को, मुझे लगता है कि सभी व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा अध्यात्म का प्रयास करना चाहिए, आध्यात्मिकता का प्रयास करना चाहिए, अध्यात्म की ओर मुड़ना चाहिए सभी व्यक्ति को। यह एक ऐसा रास्ता है जिस पे सभी को चलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। कुछ लोग तो मरते दम तक इस बात की फिक्र में रहते हैं कि मेरा अभी मकान पूरा नहीं हुआ है और मैं मर रहा हूँ, मेरे बच्चे की शादी नहीं हुई है, मैं मर रहा हूँ। मैंने पोता पोती को नहीं देखा और मैं मर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। आप अमर होने के लिए आए ही नहीं थे, और जीवन तो इतना छोटा है कि पलक झपकते ही आप अंतिम चरण में पहुंच जाते हैं। बचपन चला गया, पता ही न चला, जवानी आ गई, जवानी चली जाएगी, पता ही न चलेगा, बुढ़ापा आ जाएगा। चीज़ें इस तरह से फिसलती हैं जो पकड़ में नहीं आती। आप अपने जीवन उद्देश्य के बारे में सोच रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। आध्यात्मिकता, हम चाहते हैं कि सब इस विषय पर सोचें। हर इंसान को इसका अधिकार है कि आध्यात्मिकता के बारे में सोचे और जाने कि वह कौन है, क्यों आया है धरती पर। और मानव जीवन तो इसीलिए मिलता ही है, लेकिन कुछ लोगों का बंद कपाट खुलता नहीं है। अंतिम दस्तक हो जाती है तब भी नहीं खुलता, नहीं खुलेगा। वो इस तरह से समय ने उसे बांध लिया, वो समय को छोड़ ही नहीं सकते। मृत्यु तो आती है समय से छुड़ाने के लिए, मृत्यु आती है समय के बंधन को तोड़ने के लिए। जीवन तो समय से बांध देता है। आप पैदा हुए तो आप ये सोचें कि हम रोक लें खुद को और जवान ना हो, तो ये नामुमकिन है। आप पैदा हुए, आप रोक लें खुद को कि मैं बूढ़े ना हो, ये नामुमकिन है। और आप यदि पैदा हुए हैं, जन्म हुआ है, और आप ये सोचें कि मृत्यु ना हो, तो ये भी नामुमकिन है। सब कुछ आ ही गया, मृत्यु भी एक दिन आ ही जाएगी। उसके पहले यदि आपके मन में ऐसे प्रश्न आते हैं तो ये बहुत ही आप धन्यभागी हैं, ये समझ लीजिए। जीवन में लोग दौड़ रहे हैं कि मेरा 99-100 कैसे हो जाए, और यही 100 पूरा नहीं होता है, लेकिन आप 100 में बदल जाते हैं। आप कभी वाराणसी
में आइए और मणिकर्णिका घाट पे बैठिए, किसी शाम वहाँ जाइए और देखिए, वहाँ देखिए। मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट है, वहाँ की जलती चिताओं की आगे नहीं बुझती हैं, एक दूसरी चिता तैयार हो जाती है। और वहाँ देखिए कि कैसे अरबों कमाने वाले आज पड़े हैं। देखिए जिसे सौंदर्य पे इतना घमंड था, वो कैसे पड़ा है। देखिए जिसने सब कुछ बनाया, बड़ा खानदान पैदा किया, वो आज देखिए कैसे पड़ा है। उसके अपने भी उसके आग बुझने तक नहीं इंतज़ार करते, चले जाते हैं छोड़कर जलता हुआ। आपका सच से सामना होना आपके अंतर्मन तक कंपित कर सकता है। आपका अंतर्मन हिल जाएगा कि यही सत्य है, और सत्य से लोग घबराते हैं। समाज में यदि कहीं मृत्यु की बात करिए तो लोग कहेंगे चुप रहिए, कैसी बेफजूल की बातें करते हैं। मृत्यु से लोग मुंह मोड़ते हैं क्योंकि वो सत्य है। उसे जानना चाहिए, इस पे खुल के बात होनी चाहिए। जीवन सत्य के बारे में जब बात शुरू होती है तो लोग भागने लगते हैं। सत्यता यही है, क्यों भागते हैं? उन्हें नहीं तोड़ना समय का बंधन, उन्हें अपने जीवन में वही 99 के चक्कर में दौड़ना है, उन्हें इसी भेड़ चाल में ही चलना है। अंततः मृत्यु करीब होगी तो कुछ ना हो सकेगा। लोग सत्य से घबराते हैं। बगल में कोई मर गया, लोग घबराते हैं, किसी बच्चे को नहीं जाने देते, वहां मत जाओ। सत्य से आपको शुरू से बचपन से गुमराह किया जाता है, सत्य को छिपाया जाता है, और जब धीरे धीरे आप बड़े होते हैं तो वो सत्य आपको झटके देते हैं। यदि आप जीवन में पहली बार किसी चीज़ का स्वाद लेते हैं तो उसका एहसास बड़ा ही अद्भुत होता है। उसी प्रकार है जीवन में सत्य का स्वाद। आपको सत्य का स्वाद बचपन से ही चखना चाहिए, लेकिन यहाँ छिपाया जाता है, बहुत कुछ छिपाया जाता है। यदि एक एक कर बताऊं तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके प्रश्नों की बातें हैं। तो बहुत सही सोचते हैं आप कि जीवन उद्देश्य के बारे में सोचते हैं। जीवन के सभी उद्देश्यों को प्राप्त करिए, लेकिन सबसे बड़ा महा उद्देश्य यही है कि आप मृत्यु को जान लीजिए। सबसे बड़ा महा उद्देश्य यही है कि आप स्वयं को जान लीजिए। और मैं अपने हर बातों में इस बात का ज़रूर जिक्र करता हूँ कि आप स्वयं के बारे में जानिए। यही मेरा परम उद्देश्य है कि स्वयं जागना और दूसरों को जगाना, क्योंकि एक जागा हुआ व्यक्ति ही दूसरे को जगा सकता है, सोया हुआ व्यक्ति नहीं।